Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and my name is Yamikesh and you are watching Vayu Vlogs. Today we are going to NIT College, which is approximately 20 kilometers from Nandanvan, and just going there to explore. It has been like more than 3 and 4 years I haven't visited my college yet. So today we will be visiting NIT, and I will show you how that college campus is. नागपुर नंदनवन से हमारा कॉलेज अप्रॉक्स 20 किलोमीटर प्लस के डिस्टेंस पे है। और जब हम कॉलेज में थे तब हम कॉलेज के बस से जाते थे, और हमारे काफ़ी अच्छे इंसिडेंट्स हैं हमारे कॉलेज के बस के। जैसे स्टार्टिंग में वो जो कॉन्ट्रैक्ट देने उनके पास था वो थी एक ट्रैवल्स थी जिसका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, तो वो सारी पुरानी बसेस थी उनके पास। तो हर अल्टरनेट डेज क्या होता था, उनकी बस फेल हो जाती थी या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आती थी उस बस में। तो फिर उसके वजह से हम कभी टाइम पे कॉलेज नहीं पहुंच पाते थे, तो नहीं टाइम पे घर पहुंच पाते थे। और एक चीज़ ये थी कि जैसे कॉलेज दूर था, तो हमारा कॉलेज सुबह अगर 8-9 बजे का है तो हम पहुँचते थे कॉलेज के, हम जो बस स्टॉप था हमारा कॉलेज के बस का, हम वहाँ पर 7 बजे खड़े रहते थे। और हमें पूरी बस घुमा के लेके जाती थी क्योंकि कॉलेज की बस थी, और कॉलेज की बस पूरा सारे बच्चों को उठाते फिर जाते थे हम लोग। तो हम नंदनवन से बैठते थे, जैसे कि हमारा स्टार्टिंग से दूसरा तीसरा स्टॉप हमारा ही था पहले, तो हम 7 बजे बस में बैठ जाते थे। फिर घूमते घूमते हमको मेडिकल स्क्वायर में लेके जाते थे बस, और मेडिकल स्क्वायर हमारा ऐसा एक स्टॉप बन गया था कि जैसे जिसकी भी बस यहाँ तक की छूटी है मेडिकल तक की, तो वो बंदा वहीं पे आता था। हम कम से कम आधा घंटा का स्टॉप हमारी बस वही लेती थी, तो हम सारे बच्चे वहीं पे उतर के हम सब नाश्ता जो भी करना है, ब्रेकफास्ट करना है या फिर कोई पार्टी करनी थी रुक रहे बस। और कई बार ऐसा हुआ है उस नाश्ता करने के चक्कर में काफ़ी लोगों की बस मतलब वो बंदे अपने बस स्टॉप से बैठ गए हैं बस में, लेकिन वहाँ उतरे और फिर उनकी बस छूट गई क्योंकि किसी को याद नहीं रहा ये बंदे थे बस में, और वो बंदे बाहर ही रह गए। फिर उनको फ़ोन आया कि हमारी बाइक तो नीचे उतार दो अगले स्टॉप पे, हम देखते कैसे आना। तो फिर ऐसा भी काफ़ी बार हुआ है। और जो बस फेल होने की बातें थी, तो एक बार का इंसिडेंट ये है कि हमारी जो बस फेल हुई थी, ये बहुत स्टार्टिंग की बात है। हार्डली हमारा कॉलेज स्टार्ट हुए कुछ 5-7 दिन हुए होंगे। तो ये 2012 की बात है। हम बस से आ रहे थे, रिटर्न निकले थे हम कॉलेज से आने के लिए। फिर बीच में फ्रेंड्स कॉलोनी का एक एरिया पड़ता है, उसके अंदर बस हमारी फेल हो गई है। तो बस फेल हो गई, उसके बाद सारे बच्चे और हम रुके, कम से कम बहुत टाइम रुके। हमने हमारी बस के ड्राइवर अंकल से बात की, उन्होंने बोला कि ये अभी इतने जल्दी फिक्स नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा। तो हमने बोला ठीक है। और पास ही में फुटारा था, फुटारा जो नागपुर से नहीं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि फुटारा एक लेक है नागपुर में जो बहुत फेमस है यहाँ की लेक। तो हमने सोचा कि वहाँ पे जाए, और हम तो सारे 10th पास आउट हुए बच्चे थे सारे कॉलेज के। तो हमको अप्रोच किया, हमको ये आइडिया दिया हमारे सीनियर्स ने, बोले हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे, चलो चलते। तो हमने क्या किया, हमने बस उन्होंने जैसे बोला हमने हाँ बोले हमने। फिर हम वहाँ से निकले, हम पैदल फ्रेंड्स कॉलेज से फुटारा तक चले गए, बैठे। और लोग जब देख रहे थे हमें, तो लोगों को ऐसा लगा कोई कॉलेज की रैली निकल रही है या फिर कुछ, क्योंकि सेम कलर के मतलब कॉलेज के ड्रेस में यूनिफॉर्म में लड़के 50-60 बंदे चल रहे हैं एक लाइन में, एक साइड रोड के एक साइड में। तो वो भी काफ़ी अच्छा इंसिडेंट था कि हम लोग वहाँ पे गए, फिर पहुँचे, और हम पहुँच गए तो फिर थोड़े आधे घंटे बाद हमारी बस आई थी वहाँ पे ठीक हो। ये भी एक इंसिडेंट है वहाँ का हमारा बस का। फिर कुछ टाइम बाद हमारे कॉलेज में जो ये थे बसेस का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया था, पूजा वैष्णवी बसेस का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला था हमारे कॉलेज का। देन उसके बाद कभी बसेस ख़राब नहीं हुई है, हम ऑन टाइम पहुँचते थे। और जैसे कि हमें बस पूरा घुमाती थी, तो जब मैं 10वीं पास आउट किया था तब तक हमारे घर वालों ने हमें घुमाया नहीं था कि नागपुर में यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। तो हमें कुछ नहीं पता था, ना फुटारा, ना अम्बासरी क्या है, और ये सिविल लाइंस कुछ नहीं था। और हमारी बसेस इन सारे जगह से जाती थी, नंदनवन से पार्टी से लेके पूरा एक्सप्लोर करते हुए हमें कॉलेज छोड़ती थी हमारी बस।
तो हमारी जब बसेस ख़राब होती है तब हमें पता चलता था अच्छा ये सिविल लाइन से अच्छा ये फुटाना है। और वहाँ से फुटाना कि मेन रोड से हमारी बस चलती थी। अभी तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्योंकि वहाँ पे पूरा वो रिनोवेट हो रहा है पूरी जगह, तो वहाँ पे वो भी है। कॉलेज की काफ़ी अच्छे इंसिडेंट्स हैं हमारे पास, और जो भी हुआ सब कॉलेज तक ही है, बाकी उसके बाद तो कुछ नहीं। स्कूल लाइफ में इतना कुछ नहीं था क्योंकि घर के पास था स्कूल, और तब कुछ समझता ही नहीं था। हम वो वाले बंदे थे स्कूल लाइफ में जिसके पास बिल्कुल तेल से अपनी मम्मी चिपका देती थी साइड में। स्कूल लाइफ तक ऐसे ही चला अपना। अभी हम लोग हैं सिविल लाइन्स के अंदर, ये एरिया है सिविल लाइन्स जिसको सिविल लाइन्स कहते हैं। इसमें मैक्सिमम आपको गवर्नमेंट्स की जो भी बिल्डिंग्स हैं वो सब है, आमदार निवास ये सब कुछ है यहाँ पे। और ये पूरा ग्रीनरी वाला एरिया है नागपुर का। जैसे नागपुर हर जगह से ग्रीनरी है, और जैसे कि अभी मैं रिसेंटली दिल्ली से आया हूँ, तो दिल्ली में इतनी ठंड हो रखी है अभी, और नागपुर में बहुत मतलब दिन में तो बहुत गर्मी है, अच्छा खासा टेम्परेचर है, धूप है बिल्कुल, दिन में बिल्कुल ठंडी नहीं लगती। लेकिन बीच बीच में 2 दिन पहले हमें नागपुर में भी ऐसा लग रहा था कि छाँव में रहो तो ठंडी हवा चल रही थी तो इसकी वजह से ठंड लग रही थी, और धूप में हो तो धूप आपको ये धूप की वजह से चटके लगते थे हमें, तो ऐसा भी हो रहा है। और अब सुबह नागपुर में रात को टेम्परेचर 9 डिग्री तक जा रहा है, रात को ठंड रहती है ठीक ठाक नागपुर के हिसाब से, और दिन में धूप है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और दिल्ली में मैंने एक बात नोटिस की, वहाँ पे आपको ठंडी में मतलब जो धूप बहुत कम दिखती है, वहाँ पे धूप नहीं होती है ठंडी में इतनी, और ऐसा रेयर ऑफ द रेयर केस में आपको दिन में धूप दिखेंगे वहाँ पे, अदरवाइज़ वहाँ पे धूप नहीं थी। अभी रिसेंटली तो वहाँ पे बारिश भी होती है और ठंडी ज़्यादा है। और सुबह के टाइम में अगर आप बाहर देखते हो अपने घर से तो आपको इतना फॉग दिखेगा कि आपको आपकी नीचे अगर आपने गाड़ी खड़ी रखी है तो आपको वो भी नहीं दिखेगी। तो अभी हम गाइस टाला की तरफ पहुँच रहे हैं। के लिए रुकते हैं बस यहाँ पे, फिर निकलते हैं कॉलेज की तरफ वापस से। आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ बाहर से। तो गाइस कुछ इस तरीके से व्यू है यहाँ का। यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी उस रोड पे, और यहाँ पे पूरा फाउंटेन का एक सेटअप लगने वाला है। यहाँ पे फाउंटेन लगेगा, और अगर वीडियो में आ पाएंगा तो रिसेंटली यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर लगाया गया है शो के लिए बस। यहाँ पे सुबह बहुत लोग आते हैं वॉकिंग के लिए। सेम जो इस साइड का एरिया है सेम वैसा एरिया उस साइड में भी है। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से फुटारा से।
देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी रोड का काम चल रहा है और ये रोड वैसी की वैसी है जैसे अब 2012 में थी। इसका तब भी काम चलते रहता था बीच बीच में और आज भी इसका काम चल ही रहा है। बस एक मेन चीज़ ये हो गई है, जैसे जो चेंजेस हुए हैं वो इसके सराउंडिंग। यहाँ पे ये पूरा अभी जंगल में ही था। जैसे अगर मैं लेफ्ट साइड आपको दिखाऊँ तो ये पूरा अभी यहाँ पे कमर्शलाइज्ड हो गया। सेम रोड है, बिल्कुल सेम। इस रोड का कुछ नहीं हुआ है अभी तक। अभी बस हम पहुंचने वाले हैं हमारे कॉलेज में। तो गाइस लेफ्ट साइड में है संतरे के खेत। हम जब भी लेक्चर्स बंक करते थे कभी तो हम यहाँ पे जाते थे। ये है सारे संतरे के खेत है लेफ्ट साइड में। तो हम लेक्चर्स बंक करके यहाँ पे संतरे के खेत में हमारी बाइक में पूरे संतरे भर के हम फिर बस में बैठते थे। ये हम पहुँच गए कॉलेज। ये मेन एंट्रेंस। कॉलेज ला नाही इंजिनिअरिंगला आता पहिले इंजिनिअरिंगला जाईल। कुठे या लाईनीत ना। सो गाइस ये हमारा इंजीनियरिंग का मेन एंट्रेंस। और पहली बार कॉलेज में आते हुए इतनी इज्जत मिल रही है कि गाड़ी साइड में लगा दो, उस साइड जाके। अजीब सा लग रहा है थोड़ा। तो मैं अगर मुझे अगर कोई देखेगा, मैं बहुत कैजुअल लुक में आया हूँ, जैसे मैंने ट्रैक पैंट पहना नीचे। और तो जो सीधा सामने बिल्डिंग है वो पॉली की बिल्डिंग है और ये गर्ल्स हॉस्टल था। जब हम थे तब ये बंद रहा था और अभी शायद ये बन के तैयार है। यहाँ पे लोग रहते भी होंगे। अभी चलते हैं बाहर। इनमें से एक सर हमारे पहले के हैं यहाँ पे। मतलब इन्होंने हमें पढ़ाया भी है लेकिन ये शायद हमें पहचान नहीं पा रहे होंगे। वो बीसी भी थे तो मैंने भी बात करना ठीक नहीं समझा। तो अभी चल रहे हैं एंट्रेंस की तरफ। तो गाइस ये हमारी मेन एंट्रेंस है और यहाँ पे उनकी फ़ोटोज़ लगी है जो यहाँ के बहुत मतलब कोई मिस्टर एनआईडी मिस एनआईडी ऐसे कोई जो बने थे, ये उनके फ़ोटोज़ लगे हैं यहाँ पे सबके। वहाँ पे एडमिन डिपार्टमेंट है, यहाँ पे अकाउंट सेक्शन है, ये कैंटीन है हमारी, यही सारी लैब्स है इस साइड में। अभी हम जा रहे हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ जो मेरा डिपार्टमेंट था। सामने जो है वो वर्कशॉप है। और मैं बहुत कैजुअल इसमें आया हूँ ट्रैक पैंट पहन के। मुझे खुद को ही देख के हंसी आ रही है। ऐसे ड्रेस में पहली बार कॉलेज आया हूँ। अभी देखते हैं डिपार्टमेंट में जाके। डिपार्टमेंट में जाके आ गए। हमने पूछा कि
कॉलेज के बारे में, लेकिन जो हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं वो बस वो सामने से आ रहे हैं, ब्रेक पे कहते हैं वो। अभी उनसे बातचीत करते हैं, फिर देखते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कॉलेज, फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि दो लोगों ने बोल दिया कि कैमरा लेके क्या कर रहे हैं। और सामने से जो फैकल्टीज़ आ रही है वो पॉलीटेक्निक के फैकल्टीज़ है ये, और ये पूरा कैंपस है यूनाइटी का इंजीनियरिंग का। बहुत अच्छा मतलब नया काम हुआ है, साइड में चेयर्स और साइड में ऐसे बैठने की अच्छी अच्छी जगह बना ली इन लोगों ने। अभी हम वेट कर रहे हो फैकल्टी का, जो है नहीं फ़िलहाल। कॉलेज 1 फरवरी से वापस से ऑफलाइन स्टार्ट होने की बात कर रहे थे, और यहाँ पे पहले एक सीसीडी होती थी, अब वो भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंटीन है, पॉली में भी कैंटीन एक ओपन होने वाली थी, अब मुझे पता नहीं वापस उस बाद में वो ओपन हुई नहीं हुई। अभी तो बस वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे, उनसे बात करेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। अजीब सा लग रहा है तो अकेला आए हो। अभी देखते हैं उनसे बात करके। कॉलेज का ग्राउंड है जहाँ पे सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहीं पे होती थी पहले से। ये सारी जो स्टूडेंट्स की पार्किंग है यहाँ पे बाइक्स की। वो मेन एंट्रेंस है। ये रोड सीधा जाता है एमबीए की तरफ और पॉली की तरफ। सामने जो है वो एमबीए है और इस साइड ये जो है ये पॉलीटेक्निक है। तो गाइस अभी हमारा काम हो चुका है, फैकल्टी से मिलना था, मिल लिया, बात कर लिया। अभी बस निकल रहे हैं यहाँ से। और कोविड की वजह से अभी कोई स्टूडेंट तो है नहीं, और 1 फरवरी से हम कॉलेज लाइव होने वाला है ऑफलाइन के लिए। अभी तक ऑनलाइन का ही चल रहा था। अभी एडमिशन्स की प्रोसेस चालू हो जाएंगी समर के लिए, फिर सब सारे बच्चे फिर ऑफलाइन ही करेंगे 1 फरवरी से। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, अभी बस यहाँ से। थोड़ा घूमने वाला था कॉलेज के अंदर, लेकिन कपड़े मैंने ऐसे पहने कि मैं ऊपर जाने के लिए आए हालत में नहीं हुआ अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं बहुत ही कैजुअल लुक में आया था। मैंने सोचा नहीं था मैं आ जाऊँगा, मैं घर से बाहर निकला था तो मैंने सोचा कि अभी कुछ है नहीं, आज वैसे भी वीकेंड है, छुट्टी ऑफिस में, चले जाते हैं करके। हमारे एक मतलब जैसे नॉर्मल कॉलेज की लैंग्वेज में हमारी की लैंग्वेज में तो हमारे कट्टा रहता था, जहाँ पे मतलब हम बंक करके कहाँ जाते थे सबसे पहले वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे समोसे मिलते थे अच्छे। आई एम नॉट श्योर कि वो चालू है नहीं है, बट मैं जा रहा हूँ, अभी देखता हूँ। जब चालू होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ियाँ खड़ी है तो चालू है। सुबह अभी सो गाइस ये वो स्पॉट है जहाँ पे हम लोग बैठे थे। ये हमारे लिए इतने सेफ इसलिए था क्योंकि इसके जस्ट पीछे बैठने की जगह जहाँ कोई नहीं देख पाएगा, तो बंक करके यहाँ पे आना सबसे सेफ। और ये भैया पहले से ही थे यहाँ पे, जब हम कॉलेज में थे तब भी थे, और ये अभी भी है यहीं पे। और यहाँ पे अगर आप नागपुर टू काटोल ट्रैवल करते हो या परमेश्वर ट्रैवल करते हो तो आपने यहाँ पे बिल्कुल रुकना चाहिए, और यहाँ पे इनका स्नैक्स ट्राई करना चाहिए। बेस्ट स्नैक्स है इनका। हम कॉलेज लाइफ में यहाँ पे बहुत आते थे। क्यों भैया? बिल्कुल बढ़िया, 2-3 साल नाश्ता किए भैया बिल्कुल रावत में ज़बरदस्त। चलो चलो फिर गए, अभी यहाँ से निकलते हैं और फिर अभी घर से निकलते हैं। गाड़ी सामने खड़ी है। सो गाइस अभी हम घर पहुँचने वाले हैं। बस फिर आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं। आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने थॉट्स शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। आपको मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।